हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव पुलिस जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी की साइंस की पहली वीडियो ला रहे हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में साइंस का वेटेज जीके जीएस में सबसे ज्यादा होता है, फिर स्टैटिक जीके का होता है, फिर अदर हर सब्जेक्ट का होता है। तो आरआरबी ग्रुप डी में आपको साइंस में फिजिक्स सेक्शन का पहला वीडियो ला रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए देखते हैं। जब ट्यूबलाइट टूटती है तो चटकने की आवाज क्यों करती है? लैंप के अंदर का दबाव वायुमंडल दाब से कम, लैंप के अंदर का दबाव वायुमंडल दाब से अधिक, लैंप प्रतिक्रियाशील गैसों से भरी है, या लैंप पारे की वाष्प से भरी हुई है? तो दोस्तों का सही आंसर है ए। लैंप के अंदर जो दबाव है वो वायुमंडल दबाव से कम होता है, लगभग 0.3% होता है केवल, बस इसी की वजह से जब टूटता तो आवाज आती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, ज्यादा हम समय आपका वेस्ट नहीं करेंगे। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, ध्रुवों पर अधिकतम, भूमध्य रेखा पर अधिकतम या ध्रुवों पर न्यूनतम, ध्रुव भूमध्य रेखा पे बराबर, इनमें से कोई नहीं? दोस्तों इसका सही आंसर ए है। भूमध्य रेखा जो है, जैसे पृथ्वी है, ये भूमध्य, यहाँ पे कम होता है और यहाँ पे अधिक होता है। ठीक, ध्रुवों पर अधिक होता है और यहाँ पे कम होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ससंजक बल को परिभाषित करता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, एक ही पदार्थ के परमाणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर ए सही है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला, मतलब अगर सर्कल और सर्कल सेम सेम है, ये आपस में मिल जाएंगे, सहसंजन बल। अब मान लो, जैसे मान लो विभिन्न पदार्थों, जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, तो विभिन्न है ना, ये आपस में मिलेंगे ना, तो ये सहसंजन बल की परिभाषा नहीं बनेगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श द्रव जो एक काल्पनिक द्रव है में होना चाहिए केवल शून्य श्यानता, केवल शून्य संपीड्यता, शून्य श्यानता और शून्य संपीड्यता, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर सी है, शून्य श्यानता शून्य संपीड्यता। जब पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाया जाता है तो एक बड़ी बूंद बन जाती है, कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? न्यूनतम आयतन, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, अधिकतम आकार या अधिकतम पृष्ठ क्षेत्रफल? तो दोस्तों न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस टेंशन, सरफेस एरिया न्यूनतम हो जाता है। नेक्स्ट। न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, ओम, वोल्ट, वाट, कैलोरी? तो दोस्तों वाट में। ठीक, किसमें? वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का अधिकतम वजन कहां होगा? ध्रुवों पर, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा? तो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा वजन होता है, वेट जो सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर। अगर आपका वेट यहाँ 50 किलो है, ध्रुवों पे जाएंगे तो 58 किलो, 60 किलो होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्मी कुरी प्लॉट का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? अल्फा क्षय, बीटा क्षय, आंतरिक रूपांतरण, क्लस्टर क्षय? तो बीटा क्षय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बीटा क्षय के लिए। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति की वह कौन सी सीमा है जो मानव श्रवण क्षमता की ऊपरी सीमा से परे है? 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर, 200 किलो हर्ट्ज के ऊपर, 2 किलो हर्ट्ज के ऊपर, या 20 किलो हर्ट्ज से नीचे? तो दोस्तों इसका सही है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, ऑप्शन नंबर ए। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर मतलब अथाह ध्वनि। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें नाइट विजन डिवाइसों में सबसे अधिक उपयोग की जाती है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या रेडियो तरंगे? तो इंफ्रारेड। कौन सी? इंफ्रारेड तरंगे। ठीक, अवरक्त किरणें जिन्हें बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी के चारों ओर किसी दी गई कक्षा में उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर किसी दी गई कक्षा में उपग्रह की स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम गति को क्या कहते हैं? जो न्यूनतम गति होनी चाहिए, अब पलायन वेग, कक्षीय वेग, गति वेग, इनमें से कोई नहीं? तो कक्षीय वेग, क्योंकि कक्षा में सैटेलाइट घूमता रहता है ना, तो उसके लिए गति कक्षीय वेग चाहिए। ठीक, नेक्स्ट। सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल में सतह के अणुओं की संभावित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सतही ऊर्जा, सतही तनाव, रेनॉल्ड संख्या, विभव स्थिरांक? तो सतही ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति क्या होती है? 1000 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, या विभिन्न तरंगों के लिए अलग अलग? तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय के कारण उत्पन्न होती है? एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो तरंगे या यूवी किरणें? तो इसका सही आंसर क्या है? बी,
गामा किरणें। ठीक, नेक्स्ट, न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही है? यह शरीर के तापमान और परिवेश के तापमान के अंतर के सीधे समानुपाती होता, या शरीर के तापमान और परिवेश के तापमान के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती, या शरीर के तापमान और परिवेश के तापमान के अंतर के बराबर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, शरीर के तापमान और परिवेश के तापमान के समानुपाती होता है। ठीक, नेक्स्ट, आंख के लेंस की लोच में कमी के कारण होने वाली दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या कोई नहीं? तो प्रेसबायोपिया, ऑप्शन नंबर बी, प्रेसबायोपिया। ठीक, नेक्स्ट, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, कौन सा कथन सत्य है? आवेशों के बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधे समानुपाती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बोहर के परमाणु मॉडल की निम्नलिखित सीमाओं पर विचार करें। क्या इस बात का स्पष्टीकरण नहीं देता कि इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं को वृत्ताकार क्यों माना जाए? यह स्पष्टीकरण नहीं देता है, चाहे जैसी कक्षाएं हों। यह इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को ध्यान में नहीं रखता है, इलेक्ट्रॉनों को तरंग प्रकृति ध्यान में रखता है कि तरंगे किसकी ज्यादा किसकी कम है। तो पहला सही, दूसरा सही, या दोनों सही, इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सही। ठीक, चलिए, परमाणु के नाभिक के सतह विघटन की घटना को हम क्या कहते हैं? परमाणु है, इसका जो नाभिक है अचानक से विघटित हो जाए, नाभिकीय संलयन, आयनीकरण, रेडियोधर्मिता, सहसंयोजक बंधन। तो रेडियोधर्मिता। ठीक, क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण जैसी चिकनी सतह से होने वाला परावर्तन है? नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, मिश्रित परावर्तन? तो दोस्तों नियमित परावर्तन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, 20 का ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये टॉप 20 फिजिक्स के क्वेश्चन थे, भौतिक विज्ञान क्वेश्चन थे जो आरआरबी ग्रुप डी के लिए आपके लिए लाए थे। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।